बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आपको मालूम है राना सरफराज है और मैं लंदन से ये प्रोग्राम करता हूँ लीगल इशू और उनके जो है सोल्यूशन के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त अब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हुई है, जो बहुत ज़्यादा लोग अलार्म हुए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी इस वक्त मीडिया या टिकटॉक जो वर्कर है आयशा इकराम, उसके हवाले से, उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से, अल्लाह आपका भला करे, उसके हवाले से जो है ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से। हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, मेरे तो छोटे भाई हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मियां सुहेल शुएब, दावत देते हैं। सर कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में हंगामा-ख़ेज़ी किसी न किसी हवाले से रहती है और कहीं न कहीं स्ट्रीमलाइन में इंडिया पे पाकिस्तान नज़र आता है। बहुत ज़्यादा शोर किया जाता है। आप थोड़ा-सा बताएँ, आप लाहौर में हैं, आयशा इकराम का क्या मामला क्या है? एक्चुअल चीज़ क्या हुआ और कहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आई इस पे? देखें, इसमें सबसे जाने से पहले ना हम इस वाक़ये को देख लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहले आया क्या कि 2 न्यूज़ एंकर्स या न्यूज़ पर्सन जो हैं, यासिर शामी और वो जो दूसरे हमारे हैं इकरारुल हसन साहब, इन्होंने जो है ना एक वीडियो बनाई और उसके अंदर इस खातून को जो है ना वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जिसके अंदर ये आया कि जी इसके साथ 400 लोगों ने बदतमीज़ी की और अचानक जो है ना हमारी अवाम और ख़ास तौर पे हमारा लिबरल तबका और फेमिनिस्ट जो ख़वातीन हैं, वो अचानक इस बात के ऊपर भड़कीं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात के ऊपर भड़का कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, पूरे 400 लोग जो है ना वो इसके खिलाफ। फिर हमारी हुकूमत जो कि बहुत ही अनाड़ी हुकूमत है, उसने जस्ट ये न्यूज़ सुनी और उसने जो है ना इसके खिलाफ 400 बंदों के खिलाफ एफआईआर काटने का जो है ना वो नोटिस कर दिया। सही। बजाय इसके कि सबसे पहले मामले को के बुनियाद को देखा जाता कि क्या इसमें एक्चुअल मामला है या क्या इसके अंदर मामलात हो सकते हैं, उस पे जाए बगैर अचानक एक जज्बाती तौर पे एक रिएक्शन जो है ना हमारे सामने आया और उस रिएक्शन ने हमारे मुल्क को, हमारे मर्द को और हमारा एक जो फैमिली सेटअप और सिस्टम है और एक निज़ाम है और हमारा पब्लिक प्लेसेस जो हैं, उसको अनसेफ जो है ना वो डिक्लेयर किया। और इसी तरीके से हमारे दुश्मनों को, ख़ास तौर पे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एग्ज़िस्ट ही ना करे, पाकिस्तान को जो है ना वो मिट ही जाए, जो उनकी ख्वाहिश कभी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, ता क़यामत इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। उन लोगों ने जो है ना इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, जल्दी का तेल छिड़कने लग गए इसके ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ये एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, ये अगेंस्ट उन लोगों के लिए की नहीं की गई। ये अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ये जो डेफेमेशन कमिट हुआ है ना, ये जो जी। डेफेमेट हमारी सोसाइटी को दिखाया गया है, इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द सोसाइटी बट आल्सो अगेंस्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है ना वो इसके अंदर डिफेम करने के लिए जो ये तमाम की तमाम साजिश की गई है, इसको अगर मद्देनज़र रखा जाए। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आई बात कि जी वो खुद ही लोगों को जो है ना वो बुलाती थी। बाकी जो उसका टिकटॉक है, उस टिकटॉक के अंदर किस किस्म की वीडियोज़ लगती थी और क्या मामलात थे, जिसके अंदर वो एक लड़का दिखाया जाता है, उस लड़के के गालों पे हाथ फेरती थी या व्हाटएवर इट वाज़। मैं इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करना चाहता। इमोरल एग्री। है, हमारी बहनें बेटियाँ भी देखती हैं, तो बहुत बिल्कुल ही सही। इमोरल किस्म का जो है ना वो एक हमारे सामने जो है ना वो चीज़ आती है। अब इसके अंदर ये चीज़ देखी जाए कि उसने पहली बात है खुद बुलाया, खुद बुला के उनको, और ये भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया कि वो फ्लाइंग किसेस करती रही है उनको। बिल्कुल सही है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप जब खुद किसी को मौका देंगे कि आ बैल मुझे मार, तो फिर बैल ने तो मारना ही है और बैल ने बिल्कुल क्या सही। करना है। तो बिल्कुल बात सही है। ये है कि ये जो तमाम का तमाम वाक़या हुआ, इसको एक तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उछाला गया, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया गया, पाकिस्तान के मुआशरे का नाम बदनाम किया गया। हालाँकि जितना गंद अमेरिका के अंदर है, बर्तानिया के अंदर है, माज़रत आप भी बर्तानिया से, लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जितना हुँ। बेहयाई इन ममालिक में है, अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अभी उस लेवल पे पाकिस्तान पे नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में नहीं है,
पाकिस्तान में हर जगह पे दुनिया में देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के बिल्कुल है। अंदर ब्लैक शीप्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको उछाल के, अब वो 400 बंदा, क्योंकि 1-2 की 10 की बात होती तो और बात, 400 बंदा इस तरह कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो प्री रेक्विजिट होगा। इन्वेस्टिगेशन में जब वो बात सामने आई, तो जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर में बताया कि शी डोंट वांट टू परस्यू द मैटर, क्यों? जी, क्योंकि जब मैटर परस्यू होगा तो बहुत सी और चीजें खुलेंगी। और फिर गालबन आपने ही ये वीडियो शेयर की थी कि वो एक बूढ़े जो है ना, एक कपल था, जोड़ा था, जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, उनका एड्रेस दिखवाया अपनी एफआईआर के अंदर। जी हाँ, इमेजिन करें कि अपना, आप अगर इतना राइट पे हैं, आप हक पे हैं, तो आपने अपना राइट एड्रेस क्यों नहीं लिखवाया? सही। क्यों, क्या वजह थी? और दूसरी बात ये, मैं आपसे राना से पूछना चाहता हूँ, वो जिन लोगों के साथ गई थी वो कौन थे? वो भाई थे? वो बाप थे? वो कौन लोग थे जिनके साथ वो वहां पे टिकटॉक बनाने गई थी? या ये जिसके साथ टिकटॉक में अक्सर नजर आती है, वो कौन है? भाई है? बेटा है? कौन है? फ्रेंड ना है उस। महरम, ना महरम है। हुँ, वो बंदा ना महरम है इसके लिए। अगर वहां पे ये भाई के साथ जाती तो शायद ये कभी नौबत ही ना आती। सही कह रहे हैं। दीन भी हमारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि कोई भी खातून बगैर महरम के बाहर ना निकले, बिला उज़र। यहाँ पे तो कोई उज़र नहीं था उसके पास महरम के बगैर बाहर निकलने का। तो बात ये है कि खुद भी ऑब्सिनिटी फैलाई, खुद भी वहां पे इमोरल काम किए, और फिर जब रिएक्शन में इमोरल हुआ, तो फिर जो है ना वो यहाँ पे चीखने चिल्लाने लग गए। फिर सिविल सोसाइटीज भी अचानक जो है ना वो शोर शराबा करने लगी, और ये सारे के सारे मामला आए। मैं कहता हूँ कि इस सिचुएशन में ना, अगर शी डजंट वांट टू परस्यू द मैटर, तो यहाँ पर इसके खिलाफ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अंडर सेक्शन 294 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, मैं आपको वो जो सेक्शन 294 है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि whoever to the annoyance of others। अब आप देखिए, मीनार पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बाकी फैमिलीज भी आई होती हैं। हुँ, वहाँ का एक चश्मदीद गवाह है, उस चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि मैं आइसक्रीम खरीद रहा था, मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आया हुआ था, मैं आइसक्रीम खरीद रहा था, तो ये खातून जिस जगह पे जाती थी, इसके साथ एक लड़कों का जुमगट्टा जाता था, और वहाँ पे लोग, फैमिलीज जो थी वो डिस्टर्ब होती थी। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि ये खुद वहां पे जाके कोई अच्छे काम, अच्छे मकसद के लिए तो गई नहीं थी। फिर जिधर जिधर जाती लड़के इसके पीछे पीछे जाते, उन्हें फ्लाइंग किसेस देती। ये उस चश्मदीद गवाह के अल्फाज हैं, तो जो ऐसा ही जिसने ये सारा का सारा मंजर देखा हुँ, कि ये किस तरह खातून जो है ना, इसने वहां पे फैमिलीज को भी डिस्टर्ब किया। तो अब इस सेक्शन को अगर इस पे राहे में देखें, whoever to the annoyance of others does any obscene act in any public place। ऑब्सीन एक्ट का मतलब हुआ इमोरल, कोई ऐसा 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 एक्ट जो कि माशरे में या हमारे यहाँ पे राइज नहीं है। लेट सपोज हमारे यहाँ पे आमतौर पे खवातीन जो है ना वो पब्लिक प्लेसेस में जाके फ्लाइंग किसेस नहीं करती, और अगर सही, वो करती है तो हम उसे इमोरल कंसीडर करते हैं। सही। तो ये तो लॉ मौजूद है। शेल बी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, उसे सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने तक के, और विद फाइन और विद वॉक। या फिर उसे फाइन होना चाहिए जो कोर्ट बेहतर समझे, या दोनों चीजें होनी चाहिए, फाइन भी या 3 माह की तक की सजा। मैं कहता हूं कि इस चीज के ऊपर इसे सजा मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 294 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। हमें तो अच्छा, कानून रोकता है कि आप पब्लिक प्लेस में कोई इमोरल काम नहीं कर सकते। मैं इधर दीन को या बाकी तमाम की तमाम आइडियोलॉजीज को साइड पे रखता हूँ। एक फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि हमारा पाकिस्तान है, हमारे ऊपर कानून की पासदारी करना जो है वो हम पे लाजिम है। हुँ, तो मैं यहाँ पे किसी मौलवी की या किसी और चीज की जो है ना वो बात नहीं कर रहा। एग्री। और ये चीज जो है ना वो मतलब कि इस चीज को होनी चाहिए कि अच्छा, मैं एक और सवाल करता हूँ। अब ये कहा गया कि इसने 13 को मैसेज किया, फैन्स, फॉलोअर्स को बुलाया,
14 को ये वाकया हो गया, 15 को इसने एक नई वीडियो या नई फोटो व्हाट्सएप कर दी, 16 को वीडियो वायरल हुई और 17 को एफआईआर दर्ज हुई। इस गैप का जो है वाकये के दरमियान एफआईआर तक का, इसका फायदा इसको जाएगा या बेनिफिट वो जो जिनके ऊपर दावा किया गया, इस वक्त 17 या 18 लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं और आपको पाकिस्तान की पुलिस का रिवायती किरदार पता है कि पकड़े जाएंगे, शायद पैसे वैसे और ये जान छुड़ाई जाएगी। तो इसका फायदा बेशक जो एक्यूज्ड है उन्हें होगा। जितनी डिले इन एफआईआर होगी, देखें डिले, अगर आपको वाकईतन कोई हैरेसमेंट फील हुई थी तो आपको उसी वक्त पुलिस को बुला के उसी वक्त पर्चा दर्ज कराना चाहिए था। दिस डिले इन एफआईआर, ये जो डिले है एफआईआर में, ये इसका बेनिफिट जो है ना वो एक्यूज को जाएगा। अच्छा, इसने खुद एफआईआर से इनकार किया कि मैंने एफआईआर नहीं कटानी, तो एफआईआर तो एसएचओ की मदीयत में हुई, एड्रेस इसने किसी बुजुर्ग खातून और देखें, ये जो यहाँ पे जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है ना, वो पुलिस कैन नॉट टेक इट्स ओन कॉग्निजेंस। ये तो खातून को जो है ना वो करना पड़ेगा। अगर खातून कहती है एफआईआर नहीं, तो फिर एफआईआर दर्ज नहीं हो। आई डोंट नो एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं। हाँ, एसएचओ की मदीयत में दाखिल एफआईआर काटी गई है। तो फिर वो इस चीज के ऊपर ही होगा जो मैंने आपको सेक्शन बोला है कि एसएचओ जो होगा ना, उसने जो जाहिर सी बात है जो पब्लिक प्लेस में होगा वो स्टेट के बिहाफ के ऊपर होगा, लेकिन जो हैरेसमेंट हुई है उस खातून को, उसका फिर ग्रीवियंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, और ये चीज भी इन लोगों को, और ये चीज भी जो एक्यूज्ड है ना उनको फायदा देगी। अच्छा, इसमें अभी देखिए, आज ही मैं सुबह कुछ दोस्तों से लाहौर में बात हो रही थी और एक इस्लामाबाद के मशहूर सहाफ़ी हैं जो दो चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उस्मान मिर्ज़ा और ज़ाहिर जाफ़र केस को, सीनियर सहाफ़ी हैं और इसकी वो अपने अलहदा व्लॉग करते हैं। मैंने उनसे जब ये जाना चाहा, उन्होंने कहा राना साहब कख नहीं पता, उसको पैसे की ऑफरें होनी हो गई है शुरू। आयशा इकराम को पैसे की ऑफरें बहुत बड़ी हो गई और उसका एक दिन में जो है ना 50,000 फॉलोअर बढ़ा, एक दिन में। इससे ये बात साबित होती है कि ये सारा का सारा फेम के लिए था। हाँ, ये सब का सब फेम के लिए। देखें मेरी बात सुनो, क्या हमारे मीनार पाकिस्तान हर साल जब से ये 14 अगस्त मनाई जा रही है, क्या वहाँ पे फैमिलीज नहीं जाती? क्या वहाँ पे खवातीन नहीं जाती? क्या वहाँ पे लोग नहीं जाते? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं होता, फिर उनके साथ क्यों नहीं होता? ये इसी के साथ क्यों होता है? और हमारे यहाँ पे मुआशरा जो है ना, हमारा मुआशरा इस तरह का है कि अगर कोई लड़का बदतमीजी करे किसी खातून के साथ, वो खातून उससे बोलने लग जाए ना, तो वो जो 10-15 लड़के लोग इकट्ठे होंगे ना, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़े हो, जिस भी एज के हों, वो खड़े, वो ये नहीं पूछेंगे कि तुमने इस औरत से बदतमीजी की या नहीं की, वो उसको पकड़ के फैंटी लगाना शुरू कर देंगे कि तुमने बदतमीजी क्यों की, बगैर पूछे कि गलती किसकी है। हम इस मुआशरे के अंदर रहते हैं और इस मुआशरे को इस तरह से पोर्ट्रे करके हमारे इंटरनेशनल मीडिया में और बाकी सब जगह पे इस तरह दिखाया जा रहा है जिस तरह हम लोग यहाँ पे कोई बहुत ही बुरे लोग हैं। हम लोग माशरती लिहाज से भी बुरे हैं और डेड लोग हैं, और माशी लिहाज से तो हैं ही, वो तो सारी दुनिया को पता ही है। अच्छा, मुझे एक कैनेडियन सयाह थी, गैब्रियल मेरा ख्याल उसका नाम था, पाकिस्तान आई, वो 14 महीने यहाँ रही, अकेली उसने साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल किया मोटरसाइकिल पे। उसने जो है ना जगह जगह उसकी बाइक खराब हुई, फ्री उसको जो है ना सर्विस दी गई, फैमिली ने घरों में ठहराया। उसने एक डिस्टेंस रखा मर्दों से, मर्दों के साथ उसने कभी सेल्फी नहीं बनवाई, वल्लालम ये सच है या नहीं, मगर फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ उसकी जो सेल्फी है बड़ी आम हुई। और उसने बिलाखिर शादी की एक पाकिस्तानी सयाह से, एक टूरिस्ट से। हम आगे चलते हैं, ये सूरत हाल समझ आ रही है कि इसमें बहुत उसका मकसद पूरा हो गया, कि उसका टारगेट पूरा हो गया। उसको, उस गरीब को, गैब्रियल को किसी ने नहीं छुआ, कैनेडियन नेशनल। मुझे ना आपकी इस बात से एक हदीस याद आ गई है जो बड़ी मशहूर भी है और बयान भी की जाती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली। ये पूरी हदीस क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं आज आपको ये सुनाता हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है।
सही। और बेशक जो उसकी नीयत होगी वैसे ही उसके अमाल हो जाएँगे। फमन अच्छा। कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूल, बस जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वाह! जिसने हिजरत की खातून के लिए या निकाह के लिए, तो उसने जिस मकसद के लिए हिजरत की, वो ही उसकी नीयत शुमार होगी। सही। तो आप देखें कि जिस शख्स ने उसने निकाह के लिए हिजरत की या एक सफ़र किया, उसको उसमें जो है ना कामयाबी मिली। सही। इसी अच्छा। तरीके से जब आप हिजरत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो आपको अल्लाह और उसका रसूल मिलता सही। है। हाँ, आगे क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ ज़्यादा सवाल है, आज मैंने बना के रखे हुए थे और ज़हन बनाया हुआ था कि आपको जो है ना आज थोड़ा-सा ग्रिप करनी है। जी, जी। भी आ गया, मुआवनत में माली भी आ गया, मुआवनत में चौकीदार भी आ गया और उनके अब डीएनए हो रहे हैं। ऐसे केसेस में बहैसियत लॉयर आप क्या समझते हैं कि केस पे किसी के ऊपर बोझ कम करना बात मकसूद काटूँ, होता है? आपका बीच में कट गया था, अगर आप दोबारा से शुरू करें। जब आप बात सवाल करने लगे हैं ना, तो बीच में रुक गई थी आपकी आवाज़ भी और आपका वीडियो भी। तो रिपीट कर दें ताकि मुझे समझ आए, मुझे माली से समझ चलिए। आई है, माली की मुआवज़त जो है, अच्छा, मैं इससे पहले की मुझे समझ नहीं आई क्योंकि वो रुक गई थी वीडियो। सही। जी। एग्री। ज़ाहिर जाफ़र मुल्ज़िम एक्यूज़, उसके साथ अब एक डीएनए और निकल आया और माली को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, चौकीदार को भी इन्वॉल्व कर लिया गया जो कि गार्ड है और ड्राइवर को भी आया और वो जो 6 थे थेरेपी वर्क्स वाले, उनको भी जो है ना इस हवाले से उनके भी ब्लड टेस्ट डीएनए ले लिए गए और इसके ऊपर काम हो रहा है। ऐसे में ये सारी कार्रवाई अंदर खाते एज़ ए कानूनदान आप ये समझते हैं कि इसका फ़ायदा ज़ाहिर जाफ़र को जा सकता है? और कोई देखें जादू, इसमें कोई आईओ आईओ कोई इसमें कोई ऐसा जादू का अमल कर सकता है? क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कि ज़ाहिर जाफ़र बिल्कुल मेंटली फिट पर्सन है। उसको कोई वो नहीं है कि वो अनफिट है। वो मुकम्मल फिट आदमी है, जबकि उसके वालिदैन और वो आंटी आशियाना सत्तार जो थी अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पट्टा ही बिठा दिया उसका। एज़ ए कानूनदान जवाब दें कि इसका बोझ कम करने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। देखिए, आम तौर पे जो है ना, जब इन्वेस्टिगेशन होती है और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ना, वो डेवलपमेंट्स होती हैं। हुँ। यहाँ पर जो प्राइम एक्यूज़्ड है ना, वो तो ज़ाहिर जाफ़र है। अगर उसके खिलाफ ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है, तो बाकी लोग अगर शामिल होते हैं, तो बेल की हद तक तो शायद इसको कोई कंसेशन मिल जाए। लेकिन ट्रायल और फैसला, मैं आपको ना यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। बेल का हो जाना आपके बेगुनाह होने की दलील नहीं होती। अच्छा, स्टे का मिल जाना आपका हक बजानिब होने की दलील नहीं होती। ये ओके। तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक जिसे हम इंटरलोक्यूटरी या दरमियान में एक फ़ासला कहते हैं ना, वो है। हाँ, असल फ़ैसला जो होगा ना, असल में सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती है। अब आईओ जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस, आईओ तो खैर इन्वेस्टिगेशन करता है। प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है और उस एविडेंस के प्रोडक्शन से जो इसके खिलाफ इसका वहाँ पे होना या इसके ऊपर तशद्दुद होना और इसकी डेथ जो है, वो तमाम चीज़ें अगर आपस में प्राइमरी एक्यूज के अगेंस्ट corroborate कर रही हैं, तो आई सी नो रीजन कि इसको सजा नहीं मिलेगी। जितने लोग भी ऐड करेंगे उसके अंदर कंसेशन ऑफ बेल तो मिल सकता है कि वो वक्ती तौर पे बेल मिल गई है, लेकिन जब इसके खिलाफ फैसला आएगा या जो भी फैसला आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके खिलाफ ही आएगा, जो भी फैसला आएगा ये उसके ऊपर मुनहसर करता है कि जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं अगेंस्ट प्राइमरी एक्यूज्ड, वो आपस में corroborate करते हैं। उनका आपस में राब्ता और रबत जो है ना, वो कायम रहता है, बरकरार रहता है। कहीं पे रबत टूटता तो नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सही, और यही चीज़ जो है ना, वो बुनियाद है जो कि प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सही। आखिरी इस हवाले से सवाल फिर हम आगे चलते हैं। ये सवाल का जवाब आप देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ़ लोगों की इल्म के लिए और लोगों की राय इस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो रही है कि वकील अगर कोई हेवी वेट हो,
बहुत ज़्यादा वज़नदार हो, बहुत ज़्यादा महँगा हो, तो जजेस साहिबान के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी का कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जहाँ पर बात होती है ना इतना भी इम्पैक्ट नहीं होता। मैं बज़ाते खुद हमारे बहुत ही अज़ीज़ और मोहतरम वकील हैं शाहिद इकराम सिद्दीकी। उनके साथ मैंने केस एक कंटेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन द केस। हालाँकि उसके माशाअल्लाह। अंदर ऐसा था कि डामाडोल बात थी। हाँ, यानी इधर भी कि हो सकता है, उधर भी हो सकता है। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। वो एक नहीं, ऐसा लीगल इश्यू था, मैं आपको बल्कि वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए। जी प्लीज़। और मैंने उस वक़्त जीए खान तारिक था, उसके खिलाफ हमारे सदर हैं, हमारे मोहतरम सदर हैं वो। उन्होंने एक्यूज़ की तरफ से जो है ना वो केस लड़ा था, उसके अंदर बेल का मैटर था कि फॉर एडीजे 408 की 408 का पर्चा कटा हुआ था। हम कंप्लेनेंट साइड से थे एंड इवन आई वॉन दैट केस। वो सदर थे उस वक़्त। तो ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ वकील की वेटेज ही देखी जाए। येस इट इज़, ये मैटर करता है, लेकिन सवाल ये भी है कि भाई ठीक है, आप ऑन मेरिट क्या लेके आए हो। वो बहुत वेरी रेयर सिचुएशंस में इस तरह ज़रूर हो जाता है और आमतौर पे स्टे या बेल मैटर्स पे ये चीज़ चलती है। लेकिन वो शाहिद इकराम सिद्दीकी वाली मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर इस तरह से था कि एक डिग्री पास हुई बैंकिंग कोड की थी, क्योंकि शाहिद इकराम सिद्दीकी बैंकिंग कोड के हवाले से मशहूर है और माशाल्लाह उन्होंने बहुत सिर्फ इससे नहीं और भी फील्ड से, लेकिन उनका एक मेन नाम जो हम जाना जाता है ना, वो इस बैंकिंग कोड के हवाले से और एंटी बैंकिंग प्रैक्टिस के हवाले से क्योंकि जाना जाता है। फेम फेम है, ठीक है। उसके अंदर एक डिग्री पास हुई, उस डिग्री की कंसेंट डिग्री थी। उसके अंदर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट था, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू वो डिग्री पास हुई। अब मामला ये था कि उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर जो है ना, वो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो कंपनी के बिहाफ के ऊपर साइन थे और सीईओ के थे, बाकी डायरेक्टर्स के साइन नहीं थे। बाकी डायरेक्टर्स के बिहाफ के ऊपर एक साइन थे किसी एक ऐसे पर्सन के, जो कि ऑथराइज किया था इन्हीं डायरेक्टर्स ने टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ठीक अब है। वो डिग्री पास हुई, डिग्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन चली। एग्जीक्यूशन में हमारे पास सिर्फ हाइपोथिकेटेड स्टॉक था जो डिग्री को सेटिस्फाई नहीं था कर सकता। इसलिए हमने उसके साथ जो है ना वो उन डिफेंडेंट्स की या डायरेक्टर्स की जो है ना वो प्रॉपर्टीज अटैच करने की एप्लीकेशन, जिसके ऊपर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया कि इनके खिलाफ, इन डायरेक्टर्स के खिलाफ डिग्री पास ही नहीं हुई। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर दोनों साइड पे जा सकते थे आर्गुमेंट, सही। बट आई आर्ग्यू। मैंने उन्हें जज और शाहिद इकराम सिद्दीकी साहब ने जो बात किया वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर एक पर्सन जो सिग्नेटरी नहीं है सेटलमेंट एग्रीमेंट का और कंसेंट डिग्री पास हुई है उस केस के अंदर, तो जो सिग्नेटरी नहीं है उसके अगेंस्ट ये डिग्री पास हुई कंसीडर नहीं की जाएगी। देयर आर प्लेथरास ऑफ जजमेंट्स। लेकिन सही। यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक पर्सन को अपनी तरफ से ऑथराइज कर दिया था कि इस केस का जो भी मामला होगा वो आप देखेंगे। तो इस बिना के ऊपर अगर उस बंदे ने उस सेटलमेंट के अंदर साइन किए हैं, तो इट वुड डीम कि जिन्होंने उसे ऑथराइज किया था टू साइन दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट, कि उनके अगेंस्ट, उन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट इट वुड डीम कि वो डिग्री पास हुई हुई है। और इस केस को मैंने जीता था। माशाअल्लाह। तो ये चीज़ होती है, बताने का मकसद ये है, एवरी टाइम ये नहीं होता कि वकील वज़नी होगा तो बस आप जीत जाएँगे। बसा सही। औक़ात मेरिट्स भी देखे जाते हैं। अच्छा, इसमें मुहर्रमुल हराम गुज़र रहे हैं, 10वां गुज़र गया, 11वां गुज़र गया, 12वां रोज़ है। सूरत-हाल कुछ होती है, हर साल एक एक इश्यू बड़ा शद्दोबत से आ जाता है। बाज़ जगह मैं तो कोरोना में परेशान हूँ कि एकदम ही कोरोना चला गया और फिर एकदम ही कोरोना बेदार हो गया, मंडे को हो जाएगा। और उसकी जो लीव एप्लीकेशन थी, वो ख़ास तौर पे सिंध में तो मंज़ूर हो गई थी कि इस तारीख को वापस आ जाना एज़ ए सरकारी मुलाज़िम। अच्छा सर, ये बताएँ, सहाबा इकराम, दीनी शख्सियात, इस्लाम के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने जो दफ़ाएँ रखी हैं, उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं इन दिनों में जिससे दिल दुखता है, ज़हन पे बोझ आता है, शिद्दत से ये एहसास होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। आप ज़रा मेरा तो ख़्याल है कानून। कि इस वक़्त तक एक तहफ़्फ़ुज़ सहाबा का बिल गया तो था।
मेरे इल्म में नहीं है उसका आज के दिन क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर पास हुआ होता तो ऑफ कोर्स वो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लॉ। अभी तक तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जहाँ तक बात है ना, पहले तो मैं बात कर दूँ लॉ की। मैंने इसके हवाले से हमारा एक शो हुआ था, उसके अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था, जी, ठीक है। और आज दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं हुँ, कि सेक्शन 295 ठीक। ऑफ पीपीसी वो इससे डील करता है। और सेक्शन 295 ए जो है ना, वो इस चीज से स्पेसिफिकली डील करता है। मैं वो पढ़ भी देता हूँ। 295 ए, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। यानी कि किसी के मजहब को या किसी के अकायद को जो है ना वो एतराज करके, और तो उनके खिलाफ उनके अंदर जो है ना वो आग को भड़काना और फिरका वाराना फसादात को भड़काना, उसको ये सेक्शन 295 ए डील करता है, जिसकी सजा 10 साल है। सही। 10 साल या फाइन। ठीक है। अब बात ये है कि आप देखें कि लास्ट टाइम मुहर्रमुल हराम में हमारे पास जो है ना वो आया था चैनल 24 में, जो है ना वो बिल्कुल वाज़े हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे लानत की गई। हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। वो उसके बिना के ऊपर चैनल 24 का कुछ अरसे के लिए लाइसेंस जो है ना वो मुअत्तल हो गया। मुअत्तल हो गया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो फिर से जो है ना वो बहाल हो गया। तो ये चीज़ जो है ना कि वो बहाल हो गया। खैर, इसी तरीके से एक आसिफ अलवी था, जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुआ ये कि उसके खिलाफ पर्चा ज़रूर कटा, लेकिन वो ही वॉज़ फ्लेड अवे फ्रॉम पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से उसे निकाल दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिन्होंने उसको यहाँ से भगाने में मदद की। अब रिसेंटली शहनशाह नकवी है, उसने हज़रत अमीर मुआविया पे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के खिलाफ जो है ना वो गुस्ताखी की है। वीडियोज़ मौजूद हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं वो खुद जाके देख सकते हैं, या वो मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। आपको पता है मेरे फेसबुक पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फॉर 24 आवर्स इसके लिए। अच्छा, यानी कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग को रोक दिया गया है फ़ेसबुक पे। हम 5 मिनट सही चले हैं, हमारी सही चली है, और फिर किसी के कहने पे या कोई ऐसा आया कि उसको ब्लॉक किया गया है, और मुझसे मैंने इस दौरान, प्रोग्राम के दौरान ही ना उसको जो है ना डिसएग्री करके अपील भी की है। और सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे में अदम बर्दाश्त अपनी अकायद या अपनी सोच को दूसरे के ऊपर बाय हुक और बाय क्रुक मुसल्लत करना, यही सिंध में अभी बुरी तरीके से चीज़ें सामने आई। पंजाब में बहुत बुरी तरीके से सामने आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के शान मुबारका के ऊपर बड़ी रकीक किस्म की जो है ना बातें की गई, जिससे दिल को यकीन करें बड़ा दुःख हुआ। मैं ये हैदर माची इसलिए था ना, ये हैदर माची, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया था सऊदी अरब के अंदर। उसने एक टिकटॉक बनाई, उसके अंदर उसने बहुत ही अखलाक से घिरी हुई और घटिया बातें की हज़रत अबू बकर। उसको सज़ा भी मिल गई है। आप कहते हैं तो मैं आपसे वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। उसको सज़ा भी मिल गई है, और उसे सऊदी अरब के अंदर फौरी उसके खिलाफ एक्शन हुआ। 5 साल उसको सज़ा हुई है, और गालबन मैं आपको बताता हूँ कितने लाख दिरहम उसको फाइन हुआ है। और अगर वो फाइन नहीं देगा तो उसे वो छोड़ेंगे नहीं। सर, तो पाकिस्तान में क्यों सुस्ती है? पाकिस्तान में ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? या पाकिस्तान देखें, में इसके कानून बनाने की ज़रूरत है क्या? कि इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़रूरत है इसके ऊपर, बल्कि ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर एक टास्क फ़ोर्स स्पेशल देनी चाहिए। आप देखें, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, और ये बात हकीकत है, क्योंकि मैं सब्ज़ादार के रिहायशी हूँ, तो मैं सब्ज़ादार की ही बात करता हूँ। उनके स्कूल ऑफ थॉट का बाकायदा एसएचओ लगाया गया। हाँ, हुआ इस एग्री। तरह के हमारे वहाँ पर मजलिस नहीं होती थी, तो उन्होंने मजलिस करने की कोशिश की।
हमारे कुछ साथी अहबाब हैं वहाँ पे, उनकी मस्जिद है। उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पर जब बुरे तबर्रा और ये तमाम बातें करेंगे तो हमारे यहाँ पे मजहबी मुनाफरत पैदा होगी, तो हमने ये मजलिस नहीं होने देनी यहाँ पे। आपने करना आप अपने इमाम बारगाह पे जाके करें, आप यहाँ पे गली के अंदर ना करें। एसएचओ के पास गए, एसएचओ जो है ना वो भी इनके मसलक का लगाया हुआ है ताकि तुन के जो है ना वो गुस्ताखी हो सके। ऐसा ही है, एसपी ऐसा के ही पास गए, हम एसपी के पास गए, फिर उस एसएचओ की हमने बकायदा दावत की। हमने हमने उन्हें कहा देखें यहाँ पर बात सुन्नी शिया या किसी और मसलक की नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आप कानून के, और हम डीसीओ के पास, हम डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस से बकायदा हमने नोटिफिकेशन दिया, जिस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था कि इस गली के अंदर, इस जगह के अंदर कोई भी मजलिस नहीं होगी, क्योंकि हमसे परमिशन नहीं ली गई। और परमिशन की ग्राउंड ये है कि जहां पर ऑलरेडी काफी अरसे से मजालिस होती जा रही है वहां पर ही होंगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो वो परमिशन ले नहीं थे सकते। अब डीसी ऑफिस जाते भी तो डीसी ऑफिस ने परमिशन नहीं थी देनी। तो एसएचओ बकायदा हम मसलक लगाए जाते हैं सो दैट कि अगर कहीं तो गुस्ताखी होगी भी तो पर्चा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पर्चा वो होने नहीं देंगे। अब यहाँ पर ये ज्यादती की जा रही है, ये ज्यादती हमारे यहाँ पे मुल्क में हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं, इससे अगर इनका ये मकसद है ना कि फिरका वाराना चीजें रुकेंगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ेंगी। हम ये नहीं कहते, देखें जो जाहिर सी बात है, शिया हज़रात हैं, उनका राइट है कि वो अपना मजालिस करें, वो अपनी जो भी उनका कायदा है उसके ऊपर अमल दरामद करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक रखें, हमारे तक ना लेके आए। इस तरह वीडियो बना के बनाएंगे चलाएंगे तो फिर देखें हम तो अबू बकर सिद्दीक की कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। बेशक। काश हमें जो है ना वो उनकी अदना सी गुलामी का मौका मिलता, हम उनकी जूतियां साफ करते। वो बेशक। जितनी अजीम हस्ती हैं, हम उनकी जूतियां साफ करते। वो हमें हमें अपने जो मर्जी है आज हम, अगर वो हमें अपने बैतुल खला भी साफ करने के लिए कहते हैं ना, तो हम इसको अपने लिए शर्फ इज्जत, कबूलियत समझते, इज्जत, बायस हाँ, शरफ समझते। बिल्कुल। आज उन हस्तियों के हवाले से कोई भी शख्स उठ के इस तरह एक मतलब कि बिला धड़क धड़क हो के, और वो भी वो कंट्री जहां पर सुन्नी अक्सरियत मौजूद हो, तो लानत नहीं हम जैसे लोगों पे, अच्छा, हम तो सुन्नी इसके हम पे इसके लानत खिलाफ नहीं, हम अपने कोई अहले सुन्नत शहरी का लिस्ट हटा दें। कोई शहरी एफआईआर नहीं कटा सकता पाकिस्तान के किसी हिस्से में? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं कर सकती। अगर क्राइम की अकरेंस कराची के अंदर है तो वो कराची के अंदर कटेगी। और फिर द प्रॉब्लम इज, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बात होती है गुजरांवाला में, एफआईआर कराची में दर्ज हो जाती है। सर ये देखें वो कराची में जलसा होता है उन वहां एफआईआर, अच्छा चलें राना साहब मुझे ये बताओ उन एफआईआर का बाद में क्या बनता है? कुछ भी नहीं, खारिज हो जाती हैं वो, कुछ इसी भी बिना नहीं। के ऊपर होती है ना। वो एक मजहबी एक एक पॉलिटिकल स्टंट होता है जो खेला जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं हाँ एफआईआर कटियां गई। बात ये है कि यहाँ पर आज हम एफआईआर कटवा, पहली बात है कि मैं तो अपने इलाके में एफआईआर कटवा नहीं सकता, क्योंकि मेरे वहां पे जो एसएचओ लगा हुआ है वो खुद उसी स्कूल ऑफ थॉट का, वो किस तरह एफआईआर काटेगा। बिल्कुल बजाय, यानी कि कानून की नरमी का ये वो। हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर कोई फिरका वाराना फसादात हुए या कोई मामलात हुए तो इसकी जिम्मेदारी यह हुकूमत है। इस हुकूमत ने, मैं कहता हूं कि आपको चाहिए, देखें हर 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 पर्सन को, हर स्कूल ऑफ थॉट को अपनी अकीदे के मुताबिक अपनी तमाम चीज़ों के करने का राइट मौजूद है। इवन बिल्कुल क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस हैव राइट, हालांकि कुरान मजीद कहता है वकाल उत्तखज़ल्लाहु वलदा, वो कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, यकीनन वो अल्लाह को बहुत बड़ी गाली देते हैं। तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु, करीब है कि आसमान फट जाए, वह तनशक्कुल अर्ज़ु, और ज़मीन रेजा रेजा हो जाए, ठीक है, वतखीरुल जिबालु इद्दा, और जो पहाड़ हैं वो चकनाचूर हो जाए। इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये अकायद उनके और ये नज़रियात उनके सदियों से चले आ रहे हैं, तो वो लोग अपने चर्च के अंदर, चार दीवारी के अंदर उस चीज़ की प्रोपोगेट करना चाहते हैं अपनी ही कम्युनिटी के अंदर। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। सही। इसी तरीके से अगर ये तशय्युअ, अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं वो अपने जो भी अकायद चार दीवारी के अंदर अपने ही लोगों के अंदर उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं,
क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वो भी वही हैं, वो भी वही हैं, सेम सेम, उसमें मुनाफरत नहीं फैलेगी, उसमें तफरका नहीं फैलेगा, क्योंकि वो सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो ज़रूर करें। लेकिन इस तरह वीडियोस बना के फिर उनको प्रोपोगेट करें, और इसी तरह पब्लिक प्लेसेस के अंदर मजालिस कंडक्ट करके वहाँ पे बगैर किसी आप झिझक के और धड़क और बेधड़क होकर इन मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ जो है वो इस तरह से आप मतलब के गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करें, तो फिर जाहिर सी बात है हम भी चुप नहीं बैठने वाले। सर एक सवाल आ गया है। जी मैंने अपना मकान किराए पे दिया है और वो अहले तशय्युअ हैं, और वो बगैर मेरी इजाज़त के, बगैर मेरे कंसर्न के मजालिस भी करते हैं, और बाकी जो दीगर शिद्दत वाले काम हैं वो भी किए जाते हैं। और जब मैं उन्हें मना करता हूँ तो वहाँ फितना फसाद का झगड़ा का मामला सामने आ जाता है। तो इसमें कानून क्या कहता है? किसी मालिक मकान जो अहले तशय्युअ तो नहीं है। आप उन्हें नोटिस सेंड करके अपने एविक्ट कर दें। देखें यू आर द लैंडलॉर्ड, आपके आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ होगा, उस टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी होगी ना एविक्शन की, तो आप उन्हें वैसे ही एविक्शन नोटिस दें। देखिए इसके अंदर चंद चीजें मैं आपको बता दूं। पहले सबसे पहली बात है, आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए विद रेंट रजिस्ट्रार। इन लाहौर पूंछ पूंछ हाउस के अंदर रेंट रजिस्ट्रार बैठता है, वहां से रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि फिर ये होगा कि अगर आप एविक्शन पिटीशन रेंट कंट्रोलर जज के पास फाइल करते हैं ना, तो वहां पर फिर आपको साल का 10% देना होगा लैंडलॉर्ड को। 10% जो है ना साल का, जो उसको रेंट आता रहा है एक साल का, उसका 10% दे के फिर वो रेंट पिटीशन एंटरटेन होगी। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आपके रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक अगर 1 माह का है, आप उन्हें एविक्शन नोटिस सेंड कर दें थ्रू अ लॉयर। आप उनके लॉयर के थ्रू एविक्शन के, भाई आपके पास 1 महीना है, 1 महीने के बाद आप यहाँ से निकल जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा, आपका रेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, थाने में भी मौजूद होना चाहिए। जो आपका थाना है मुतलका वहाँ पे भी होना चाहिए, अदरवाइज दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है। तीसरी चीज, अगर वो नहीं निकलती तो फाइल अ रेंट एविक्शन पिटीशन अगेंस्ट देम कि जी मैं इनको निकालना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये चीजें जो है ना इस तरह से आप निकाल दो उसको, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब वल्लाह आलम उनके साथ क्या इशू है, यकीनन एक प्रोग्राम मैं के उम्मीद अंदर। करता हूँ कि मैंने वो चीजें कवर कर दी हैं उनके लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी बिल्कुल अगर सही, उनको कुछ स्पेसिफिक होगा तो दे कैन अगेन आस्क यू, सो दैट के हम उसके ऊपर मजीद उसको सही। उनको गाइड कर आप दें। प्रोग्राम को सम अप करना चाहें तो सम अप कर दीजिए, फिर हम देखें आज हमने, मैं सम अप करके ना आज आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने 2 सेक्शंस को देखा है। एक सेक्शन 294 और दूसरा सेक्शन 295, और उसका इन पर्टिकुलर सेक्शन 295 के। जी और ये एग्री। उन दोनों इवेंट्स को करता है जो अभी रिसेंटली हुए हैं। ठीक पहला है। इवेंट जो आयशा वाला हुआ, टिकटॉकर जो है। दूसरा इवेंट जो अभी शहनशाह नकवी और मुहर्रमुल हराम के अंदर आम तौर पे अहले तशय्युअ हज़रात और उनके ज़ाकिरीन और उलमा जो है ना, वो हम्म, इन मुक़द्दस हस्तियों को सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी और अमीर शाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन सब के हवाले से जो है ना वो गुस्ताखियाँ करते हैं। तो सेक्शन 295 कहता है आप जिस इलाके के अंदर आप देखें, आप होते हुए सुने, उसको करें। सेक्शन 294 आप पब्लिक प्लेस के अंदर कोई भी ऑब्सीन एक्ट या कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सही। आयशा वाले केस के अंदर जो है ना, अगर यहाँ पर जो वहाँ मीनार पाकिस्तान में मौजूद थे, अगर वो वहाँ पर पर्चा कटाना चाहें तो ये इसकी इस ऑब्सिनिटी के अगेंस्ट वो जा सकते हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सही। यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने कवानीन का, और ख़ास तौर पे हमने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। आप एहतजाज करें जो आपका राइट है, लेकिन सही। कानून को कभी अपने हाथ में ना लें। हमेशा कानून की ही मदद से आप इन चीज़ों के ऊपर जो है ना अमल दरामद कराने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए पाकिस्तान को अमन व अमान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो हमने उसका कानून के ज़रिए से ही जो है ना वो रिप्लाई देना है, सही। अपने बलबूते पे नहीं। तो बस यही सही। मेरा पैगाम है कि इन सर तमाम बातों की डिस्कशन का मकसद यही था कि आप कानूनी मदद के ज़रिए से इसको लेके चलें, ना सही। कि कानून को अपने हाथ में लें। बहुत शुक्रिया सुहेल। इस वीडियो को अब जो वीडियो की शक्ल इख्तियार कर गया, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो हमारा लाइव सेशन था वो ब्लॉक हो गया ड्यू टू, या तो मेरे कोई लिखने के कमेंट की वजह से,
या जैसे आपने कुछ फरमाया था कि उसमें किसी को याद आ गई हमारी। मुझे भी ब्लॉक कर दिया। तो मुझे भी ब्लॉक कर लेट्स सी, दिया होगा। हम प्रोग्राम को अभी अपलोड कर देंगे और ताकि लोगों तक इसकी रसाई जो है और मालूमाती जो इश्यूज़ हैं, उन तक उनको मुकम्मल आगाही हो। और सुहेल आपका शुक्रिया, अगले सैटरडे को फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, आपसे नए इंशाल्लाह। मसले पे बात और नए मसले की जानकारी लेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह की सुपुर्द आप सबको और सुहेल आपको, अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।